नमस्कार मित्रों। कल मैं एक फैमिली फंक्शन में गया तो वहाँ पे हमारी बहुत प्रिय आंटी हैं। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि मेरे को डायबिटीज़ है तो क्या अब मैं डेंटल ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, जिसमें टूथ रिप्लेसमेंट के लिए डेंटल इम्प्लांट्स वगैरह हैं। ये एक थोड़ा सा डिटेल चर्चा का विषय होता है, लेकिन इसको जितने कम समय में समझा पाऊँ कि डायबिटीज़ जो है वो किसी भी ट्रीटमेंट का एंड नहीं है कि अब डायबिटीज़ है तो वो कोई इलाज ना कराए। लेट से किसी को अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो वो उसका ऑपरेशन होना है तो वो होना है। हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ इफ नॉट क्योरेबल इट इज़ अ मैनेजेबल डिजीज़। तो डायबिटीज़ अगर है उसको हम मैनेज करते हुए ट्रीटमेंट को अंजाम आराम से दे सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो ऐसे ही एक के पेशेंट की है और इस कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट देना इमरजेंसी हो गया था बिकॉज ऑफ फेशियल स्वेलिंग। ये पेशेंट हमारे पास आए चेहरे पर अपार स्वेलिंग लेकर के। तो एग्जामिनेशन के बाद हमने देखा कि मुंह के अंदर काफ़ी सारी गली हुई जड़ें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से खाना अंदर जाता है और हमने इसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारी फ़िलॉसफी है कि सब चीज़ पेशेंट को बिल्कुल पेनलेस दी जाए। तो वो हमने इस पेशेंट में कैसे अचीव किया वो भी देखते हैं। इससे पहले हमने पेशेंट का शुगर टेस्ट किया। वो शुगर टेस्ट होने के बाद लगभग 285 के आसपास आया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि पेशेंट को थोड़ा सा इंसुलिन के ऊपर शिफ्ट करते हैं अलोंग विद द कंसल्टेशन विद आवर फिजिशियन। और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया। तो इसमें हमने देखिए कि किसी भी तरह की इंजरी ना हो गम्स को। तो सबसे पहले गम्स का रिफ्लेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मांस दर्द करता है, बोन कभी इतना दर्द करती नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे से टिश्यूज़ होते हैं जो दांत निकालने पे इंजोर हो सकते हैं, उनको सबसे पहले बचाना होता है। बचाने के लिए हम उसे जो है दांत से अलग कर देते हैं, जुदा कर देते हैं। और ऐसा करने से पेशेंट का जो हीलिंग होती है वो भी फास्ट हो जाती है और उसकी दर्द की जो शिकायत होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बिकॉज फ्लैश को अगर आप बड़ी इज्जत से, नज़ाकत से अगर आप लिफ्ट करते हैं तो वो फ्लैश आपका जो है दोबारा अप्रॉक्सीमेट हो जाता है और पेन नहीं होता हीलिंग के समय पे। तो फर्स्ट हमने ये जो दांत इनको प्रॉब्लम कर रहा था इसका रिफ्लेक्शन किया, फ्लैश का रिफ्लेक्शन किया गम्स का। उसके बाद वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इट आउट। और जिस तरह हमने ये ज़बान के साइड वाला जो टिश्यू होता है उसको रिफ्लेक्ट किया है, तो इसके परिणाम स्वरूप जब पेशेंट रिकवरी के लिए या हीलिंग के लिए समय लेने के बाद जब चेकअप के लिए आए तो उन्होंने हमें कभी भी ये नहीं कहा कि उन्हें कोई पेन हुआ है। क्योंकि ये थोड़ा सा रिजॉर्व बोन होती है, डायबिटीज़ बोन होती है, तो यहाँ पे हम कभी भी फोर्सेप को प्रिफर उतना नहीं करते। वी ऑलवेज प्रिफर एलिवेटर्स। सो एलिवेटर से क्या होता है कि धीरे 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 वो लक्सेट होकर के, मोबाइल होकर के आराम से दांत आता है। जैसे अभी आपने देखा कि इन हार्डली 2 to 3 seconds वी वर एबल टू टेक आउट द टूथ बिकॉज ऑफ आवर स्पेशल एलिवेटर। और जब हमने ये एक दांत को सक्सेसफुली रिमूव कर दिया, इट इज़ ऑलवेज माई विश कि, क्योंकि जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो कभी एक दांत सुन नहीं होता, इट्स ऑलवेज द क्वाड्रेंट जो पूरा का पूरा सुन हो जाता है। तो हमने पेशेंट से मंजूरी लेने के बाद कि क्या हम आपको पूरा मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं, तो उन्होंने जब कहा ठीक है, हाँ आई एम ओके विद दैट, तो हमने स्टार्ट किया फर्दर ट्रीटमेंट, जिसमें हम जो बाकी जो रूट स्टम्प्स हैं, गले हुए दांत हैं, उनका एक्सट्रैक्शन था। तो जो प्रोसेस हमें पेपिला प्रिजर्वेशन के लिए और गम्स को बचाने के लिए हमने पहले किया था एक दांत में, वही सारा अब हम बाकी के दांतों में करेंगे धीरे धीरे धीरे। येस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिनट में दांत निकाल दूंगा, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि मैं कितने कंफर्ट से दांत निकालता हूँ और आपको जाएगा। तो फाइनली हमने जो है वो पूरा अचीव किया, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, और बहुत ही कम ब्लीडिंग में, मतलब कोई खास हमें ब्लीडिंग नहीं हुई थी। उसके बाद हमने विद आवर स्पेशल स्टिचिंग टेक्निक्स हमने पेशेंट का वुंड पूरा स्टिच किया। उससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहला, एक तो कोई ब्लड नहीं आएगा, स्पेशली इवनिंग एक्सट्रैक्शंस में, कि समटाइम्स भी से ना कि खून चलता रहा और सुबह तक चलता रहा, एक तो वो स्टॉप हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज़ ब्लीडिंग नहीं आएगी। और दूसरा, जब आप वुंड को अप्रॉक्सीमेट कर देते हो, मतलब जोड़ देते हो, देखिए अभी आप देखेंगे कि जो आपको ये थोड़ा सा वुंड दिखाई दे रहा है वो आफ्टर स्टिचेस करने के बाद आपको केवल एक लकीर का दिखाई देगा। तो हीलिंग में समय बहुत कम लगता है, क्योंकि सिर्फ 1 मिलीमीटर के आसपास जो है वो वुंड को हील होना होता है, ना कि पूरा कंप्लीट वुंड हील हो। तो इससे और एक फ़ायदा होता है
कि पेशेंट अपनी डाइट को, क्योंकि वो डायबिटीज़ पेशेंट है तो उनकी डाइट काफ़ी ज़रूरी रहती है, दे कैन नॉट बी विदाउट फूड फॉर लॉन्ग टाइम, उससे उनका ब्लड शुगर लेवल जल्दी गिर सकता है। इस वजह से जब हम उन्हें पूरा स्टिचेस दे सकते हैं, देने के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के बाद जो है अपना डाइट को रिज्यूम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है स्टिचेस से। एक तो हीलिंग में कोई ब्लड नहीं निकला, और हीलिंग का जो समय होता है वो बहुत बचा, केवल घाव जो है वो 5 दिन का रह जाएगा। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ भी है और अगर हमने आपको स्टिच दे दिया तो तकरीबन 99% चांस होता है कि वो केवल 5 से 7 दिन में आपका सारा वुंड जो है वो हील हो जाएगा और आप अपनी नॉर्मल डाइट को रिज्यूम कर पाएंगे। ये हमने फर्स्ट स्टिचिंग किया। अब जब हमने पूरे स्टिचेस दे दिए तो आप देख सकते हैं कि वुंड कोई खास नहीं रह गया है, इट इज़ ओनली 1 लाइन। और 5 दिन के बाद जब हमने स्टिचेस रिमूव किए तो आप देखिए कि छोटी, तो सीवियर डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा वुंड हीलिंग अचीव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।